अस्सलाम वालेकुम, खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन दुआ ज़हरा को लापता हुए 7 दिन हो गए, SHO को मुअत्तल कर दिया गया, CCTV फुटेज डिलीट कर दी गई और मस्जिद में ऐलान क्यों ना हो सका। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ दुआ ज़हरा जो कराची से लापता हुई हैं। उसको लापता हुए कोई 7 दिन का अरसा हो चुका है, 7 दिन हो चुके हैं। और दुआ ज़हरा उस दिन लापता होती हैं जिस दिन कराची में PTI का जलसा था। उसी रात सहरी के टाइम दुआ जो है घर से बाहर कूड़ा फेंकने जाती हैं और जब कूड़ा फेंकने जाती हैं दोबारा घर वापस नहीं आती। वहीं से उनको किडनैप कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। और जब वो अगवा हो जाती हैं फिर वो जब घर वाले बाहर निकलते हैं और मस्जिदों में ऐलान कराने की कोशिश करते हैं। जाहिर है जब आपका बच्चा नहीं मिल रहा होता, आपका प्यारा नहीं मिल रहा होता, आपके जिगर का टुकड़ा नहीं मिल रहा होता, तो सबसे पहले यही कोशिश होती है कि पहले उसको मोहल्ले में ढूंढा जाए। अगर मोहल्ले में नहीं मिल रहा चलो ऐलान करा दिया जाए, फिर उसके बाद पुलिस तक रसाई हो। लेकिन जब मस्जिद में ऐलान कराने गए तो मस्जिद वालों ने यह कहकर ऐलान करने से इनकार कर दिया कि इस नाम के लोगों का हम ऐलान नहीं करते। यानी कि ज़ोहरा आप समझ गए होंगे कि मजहबी इंतहा पसंदी इस हद तक हमारे यहाँ पहुँच चुकी है कि मज़हब की इंतहा पसंदी की वजह से उस माँ का दर्द नहीं समझा, उस बाप का दर्द नहीं समझा। वो रो रो के ये बात बता रहे हैं कि मस्जिद वालों ने ऐलान नहीं किया कि हम इस्लाम का ऐलान नहीं करते। फिर ये तो मस्जिद वालों ने किया, उसके बाद फिर पुलिस तक ये बात पहुँची। पुलिस जागी नहीं। पुलिस पर जब कॉल की, पुलिस के साथ जब बात की गई तो उनका ये कहना कि आज रात और आज का दिन तो हम बिजी हैं क्योंकि PTI का जलसा, हम सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से हम मसरूफ़ हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन जब बार बार कंप्लेन कराएगी, वीडियो ने रिकॉर्ड की, जब PTI का जलसा खत्म हो गया, एक दिन के बाद पुलिस जागी और फिर जो है उसको सर्च किया गया कि कहाँ गई है बच्ची और क्या किया गया। फिर उसके बाद एक वीडियो सामने लाई जाती है वालिदैन के सामने सबूत के तौर पर कि ये बच्ची गाड़ी में बैठ रही है और ये बच्ची अपनी मर्जी से बैठ रही है और ये बच्ची दुआ ही है। लेकिन घर वालों ने इस वीडियो को देखने से इनकार कर दिया और कहा ये हमारी बच्ची नहीं है और हमारी बच्ची खुद बैठ कर नहीं गई, वो क्यों जाती। तो जब ये पता चला कि वीडियो जाली है और वीडियो किसी और की है और माँ बाप को बहलाने की कोशिश की जा रही है, माँ बाप को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो काम कर रहे हैं, ये आपकी बच्ची और अपनी मर्जी से गई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब वालिदैन ने कहा ये हमारी बच्ची नहीं है और ये वीडियो नहीं है तो उस बात पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध पुलिस ने जो है SHO को मुअत्तल कर दिया। लेकिन अभी तक 7 दिन गुजर चुके हैं, बच्ची का अभी कोई पता नहीं है। उनके वालिद का ये कहना है कि हमें WhatsApp पर कुछ प्राइवेट नंबर से और कुछ मैसेज आए हैं कि आपकी बच्ची हमारे पास है, महफूज है, भत्ते के नाम पर कुछ पैसे मांग रहे हैं। और जब हमने कहा दुआ से हमारी बात कराई जाए तो दुआ से बात नहीं कराएगी, लेकिन ये कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है लेकिन आप इतने पैसों का बंदोबस्त करें। तो जब तक पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी कि वो नंबर किसका है क्या है, तब तक तो ज़ाहिर वालिदैन भी उनको कोई भत्ता और कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते। लेकिन वालिदैन इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार हैं और बार बार इदारों से ये अपील कर रहे हैं कि दुआ के लिए आवाज़ उठाई जाए। दुआ ज़हरा को 7 दिन हो गए हैं, माँ रो रही है, उसका वालिद बार बार मीडिया पर आ रहा है कि वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि हर इदारे से अपील कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से अपील की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि चीफ जस्टिस से खास तौर पर उन्होंने एक शिकवा भी किया है कि रात के 12 बजे आप अदालतें खोल लेते हैं, क्या दुआ जो है इस कौम की बेटी नहीं है? क्या दुआ का इस अदालत पर कोई हक नहीं है? दुआ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या तमाम इदारे दुआ के लिए चुप क्यों बैठे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उन्होंने सवाल किया कि अगर आपके घर की बच्ची इस तरह गायब होती तो क्या आप सुकून से बैठते? फिर उसके बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी सवाल किया है कि हमारी बच्ची को 7 दिन हो गया, हमें पता है हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। 7 दिन हो गए, हमारी बच्ची के लिए सर तोड़ जो कोशिशें होनी चाहिए थे वो नहीं हुई। अगर इतनी कोशिशें होती तो दुआ आज मिल चुकी होती। तो नाज़रीन कि दुआ का केस नहीं है, पाकिस्तान में बलोच आज तक जो हमारे लापता होते हैं वो नहीं मिलते। बहुत सारे मिसिंग पर्सन है जो आज तक जिन पर काम नहीं हो सका। एक माँ नहीं जो रो रही है, एक बाप नहीं जो बिलक रहा है। बहुत सारे पाकिस्तान में वालिदैन ऐसे हैं जो बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, ना उनकी अदालतें सुनती हैं, ना उनका इदारे सुनते हैं, बेचारे रो रो के बैठ चुके हैं, ना उनको अदालतों से इंसाफ मिलता है और ना ही इदारों की तरफ से कोई उनकी सुनवाई होती है। तो दुआ के लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि ये उनकी बेटी नहीं कौम की बेटी है और अपना हक समझ के हर इदारे को, हर इंसान को अपना हक समझ कर आवाज़ उठानी चाहिए कि दुआ जितनी जल्दी हो सके उसके वालिदैन को मिल जाए। क्योंकि ये हम तो सिर्फ यहाँ खड़े होकर बात कर सकते हैं कि दुआ को इतने दिन हो गए हैं, दुआ को ये हो गया है, लेकिन जिनके घर की बच्ची गई है, जिस माँ का जिगर का टुकड़ा गया है, उसको ये नहीं पता कि मेरी बच्ची किस हाल में। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्ची के साथ ज़्यादती करके छोड़ देते हैं, उस बच्ची के साथ वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो
एक माँ के लिए एक सवालिया निशान ये है, माँ के लिए एक टेंशन ये भी है कि दुआ एक लड़की है, दुआ के साथ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन अल्लाह से यही दुआ है कि दुआ जहाँ भी है महफूज हो और उसकी इज्जत महफूज हो, क्योंकि माँ के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वाला लम्हा और सबसे ज़्यादा अजियत का लम्हा ये होता है कि मेरी बच्ची की इज्जत महफूज हो। इज्जत चलेगी तो दुआ के पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम दुआ करते हैं कि दुआ के लिए सब दुआ के लिए हाथ उठाइए। रमज़ान का महीना, अफ्तारी में और सहरी में ख़ास तौर पर दुआ के लिए दुआ कीजिए कि दुआ जो है जल्द से जल्द अपने घर वालों को मिले। और ना सिर्फ दुआ, जितने भी मिसिंग पर्सन है, जितने लोगों के वालिदैन बच्चे गुमशुदा हैं, जिनका आज तो कोई पता नहीं है, जिन पे अदारे नहीं जागते, अदालतें नहीं इंसाफ करती। अदालतों के फैसलों पर हम तनकीद नहीं करते, लेकिन अदालतें फैसले पे तनकीद खुद कराती हैं, क्योंकि जब इस तरह के केस हमारे सामने आते हैं, जब उनकी इस तरह से सुनवाई नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, फिर आपका हर फैसला तनकीद की जद में आ जाता है कि इदारे जो हैं, अदालतें जो हैं, बड़े लोगों के लिए रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं, कि आम इंसान के लिए दिन में भी वो मैसर नहीं होती, दिन में भी इंसाफ नहीं मिलता। तो एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब पाकिस्तानी कहाँ अपना सवाल लेके जाए, कहाँ के लोगों से मुंह मारे जाके कि हमें इंसाफ दीजिए, जब चीफ जस्टिस, अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती, तो फिर पुलिस से हमें कोई शिकवा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस तक जो है उनके वालिद ने खुद अपील की कि अपील पहुंच गई होगी कि दुआ के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो आजकल स्पीड पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, तो स्पीड पाकिस्तान से दुआ ज़हरा को भी ढूंढने में सुराग लगाइए, दुआ मिर्ज़ा को उसके वालिदैन को हवाले कीजिए। और यूँ जो बाकी काम होते रहते हैं मुल्क में, जो इधर उधर की हम तनकीद करते हैं, इदारों पर करते हैं, लेकिन एक सीरियस मसला है, इसको सीरियस ही समझ कर लिया जाए, क्योंकि जितने भी सियासतदान हैं इदारों में, जितने भी लोग बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वालिदैन होते हैं, बच्चों के माँ बाप होते हैं, उनकी दिल में भी दर्द होता है। बेटी अपनी बेटी समझ के और अपनी बेटी का दर्द महसूस करते हुए उस दुआ के वालिदैन का दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए। और आप सबसे भी खबरें टीवी देखने वालों से अपील है कि दुआ के लिए दुआ कीजिए कि दुआ जल्द से जल्द अपने घर वालों को मिल जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।